So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। तो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। लास्ट जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था दैट वाज ह्यूमन हेल्थ ग्रुप। जस्ट अ मिनट। यस, ओके। सो इट वाज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। काफी डिटेल में हमने कवर किया था, काफी बड़ा चैप्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के बोर्ड्स के लिए भी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो हमने काफी डिटेल में उसको 5 से 6 वीडियोस के अंदर कंप्लीट किया था। अब आज के इस लेक्चर से हम लोग बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के लास्ट चैप्टर यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर को स्टार्ट। उसके बाद में हमारी ये वाली यूनिट भी फिर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो एक नेक्स्ट यूनिट जो है वो क्लास 12th की करें। ठीक है। तो बेसिकली ये जो वीडियोस रहेंगी ये आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम सच एज नीट यूजी, सीयूईटी यूजी, आईसर्स और आईसीएआर जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नोट्स, जितने भी नोट्स के इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं वो आपको वहीं पे मिल जाते हैं। बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज वाले चैप्टर को नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 12 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज के नाम से भी अलग बनी हुई है, तो दोनों में से किसी भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें चैप्टर के नाम की तो चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें दो मेजर टर्म्स आ रही हैं। द वन इज माइक्रोब्स एंड द सेकेंड वन इज ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स का क्या मतलब होता है? माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होंगे विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज। ठीक है, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते पर हमारे आसपास प्रेजेंट। ठीक है, जिस रूम में बैठ के आप ये लेक्चर देख रहे हो, जिस रूम में बैठ के मैं ये लेक्चर बना रही हूँ, है ना, ये पेन मैंने पकड़ा हुआ है जिससे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, सभी के ऊपर सरफेस पे आसपास, ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर, मेरे बॉडी सरफेस के ऊपर हर जगह पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं एंड इतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिख नहीं रहे हैं, नेकेड आई से नहीं दिख रहे। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। ठीक है, नेकेड आई से हमें नहीं दिखते हैं बट हमारे आसपास है। ठीक है, दे एग्जिस्ट बट वी कैन नॉट सी देम विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। ठीक है, और द सेकेंड टर्म जो आ रही है इस चैप्टर के नाम में दैट इज ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि ह्यूमंस की यूज के लिए या फिर बेनिफिट के लिए माइक्रोब्स किस तरीके से काम में लाए जा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ह्यूमन वेलफेयर में यानी कि ह्यूमन बेनिफिट में किस तरीके से काम में लाए जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या उनका क्या रोल होता है बेसिकली मैनकाइंड के अंदर, उसकी बात हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बहुत सुना है। अच्छा, एक फेमस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने पूरे देश में या पूरे दुनिया के अंदर तहलका मचाया था दैट वाज कोविड 19। रुको कलर दूसरा ले लो। दैट वाज कोविड 19। कोविड 19 ने, ये भी डार्क लग रहा है। ओके, कोविड 19 ने सारी दुनिया में तहलका मचाया और न जाने कितनी डेथ्स जो है वो कोविड 19 की वजह से हुई थी। ठीक है, कोविड 19 क्या था? इट वॉज ए वायरस कॉज बाय वायरस ओनली ना, कोरोना वायरस। तो बेसिकली वायरसेस, ओके,
बैक्टीरिया, ओके, वाइट अच्छा लग रहा है यार। फंजाई, प्रोटोजोआ, ओके, हेलमिन्स। अब इनके कुछ कुछ, ठीक है, ये जो है या फिर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनके बारे में हमने सुना है कि ये डिजीज कॉज करते हैं। बट क्या सारे ऑर्गेनिजम्स डिजीज को क्या सारे माइक्रोब्स डिजीज कॉज करते हैं? अगर ऐसा होता तो जिस रूम में मैं बैठी हूँ ना, मैं यहाँ पे एक मिनट भी शांति से बैठ के वीडियो ना बना, है ना? या जिस रूम में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हो, आप शांति से बैठ ही ना पाते, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे होते हैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना? या आप हर मिनट बीमार हो रहे होते हैं, आप हर मिनट आपको कुछ ना कुछ अलग अपनी बॉडी के अंदर चेंज दिख रहा होता है। बट ऐसा तो नहीं होता है ना। यानी कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर माइक्रो जो है वो हार्मफुल नहीं होता। इससे हमें क्या बात समझ में आ रही है कि नॉट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। ठीक है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मफुल नहीं होते। दैट मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ और सिर्फ हम उन्हें उनकी बुराई के लिए नहीं पढ़ते। ठीक है, हर वो स्पीशीज जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है, जरूरी नहीं है कि उसके इल इफेक्ट्स ही होंगे या उनके सिर्फ अच्छे इफेक्ट्स होंगे। हर टाइप की स्पीशीज के कुछ प्रॉज होते हैं एंड कुछ कॉन्स होते हैं। सिमिलर गोज फॉर माइक्रोब्स ऑल्सो। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं एंड ऑब्वियसली इनकी वजह से जो है वो हार्म भी बहुत सारे होते हैं। बिकॉज जो लास्ट वीडियो आई थी, जो लास्ट चैप्टर की बात की थी, उसमें हमने डिफरेंट बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, फंगल डिजीजेस के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में अब हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस तरीके से जो है वो मैनकाइंड के लिए यूजफुल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नाउ। Color black is okay. Yes. Besides macroscopic, no. Mm, okay. चलो, besides macroscopic plants and animals, macroscopic का मतलब क्या होता है? Which are of large size ना, ठीक है? Microscopic small size. Microbes are the major component of biological system on earth. ठीक है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक अच्छे खासे अमाउंट में जो है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अब ये टर्म, ये जो लाइन बोली हुई है ना, ऑल्दो बहुत कॉमन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट होंगे, इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, यानी कि सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, एयर के अंदर, हमारी बॉडीज के अंदर, अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडीज के अंदर, उनके सरफेस हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। यहाँ तक कि जहां पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ना लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। मान लो कि थर्मल वेंट्स है, ठीक है, जहां पे जो टेम्परेचर है दैट इज एज हाई एज 1000 डिग्री सेल्सियस। क्या यहाँ पे मैं या आप एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि वो एनवायरमेंट्स भी जहां पे हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे कोई कैसे रह सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे भी थ्राइव करते हैं। अब ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हॉट एनवायरमेंट्स में रहते हैं, वार्म एनवायरमेंट्स में रहते हैं। कुछ होते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर रहते हैं। कुछ होते हैं जो हर तरीके के एनवायरमेंट में खुद को अडाप्ट कर लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है microbes की, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। यही मैंने बोला, यानी कि जहां पे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, वहां पे भी एग्जिस्ट करते हैं। साइट सच एज डीप इनसाइड द गीजर, सच एज थर्मल वेंट्स, ठीक है, यानी कि जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होएगा। डीप इन द सॉइल, सॉइल के अंदर, ठीक है, अंडर द लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर थिक एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे एनवायरमेंट्स के अंदर और भी बहुत सारे एनवायरमेंट्स
जहां पे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं लाइफ प्रेजेंट हो सकती है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्राइव। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें आपको रॉड शेप बैक्टीरिया दिखाया हुआ 1500x मैग्निफिकेशन। कैन यू इमेजिन 1500x मैग्निफिकेशन पे इस साइज में वो रॉड शेप बैक्टीरिया दिख रहा है। यानी कि अगर इसको मैग्निफाइड व्यू में ना देखे तो हमें शायद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखे भी ना, या इनकी कॉलोनीज में भी दिखे। ठीक है, इस तरीके से कुछ शायद वहां पे बना हो जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, उस तरीके से हो सकता है कॉलोनीज, बट कॉलोनीज भी हमें मैग्नीफाई करके ही दिखेंगी। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हमें फंगल कॉलोनी या बैक्टीरियल कॉलोनी, आगे हम डायग्राम भी देखेंगे, हमें नेकेड आई से दिख जाती है, बट वो हमें कॉलोनी दिख रही है। आपको याद रखना, इंडिविजुअल माइक्रोब नहीं दिख। ठीक है, यानी हमें फंगल कॉलोनी दिख रही है, बैक्टीरियल कॉलोनी दिख रही है, पर हमें सिंगल बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है, इंडिविजुअल बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है नेकेड आई से, हम कॉलोनी को नेकेड आई से दिख रहा है। ठीक है, तो दिस डायग्राम शोज रॉड शेप बैक्टीरिया एट 1500x मैग्निफिकेशन, एंड यहाँ पे दिखाया हुआ है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया 1500x मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली दो आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है। आगे हम और भी डायग्राम देखेंगे। ठीक है, नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बट अ वेरी कॉमन लाइन, माइक्रोब्स आर डाइवर्स। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस। ठीक है, वायरॉइड्स एंड ऑल्सो प्रायॉन्स दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। अब ये आपको याद रखना है, प्रायॉन्स क्या होते हैं? दीज आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, ये क्या होते हैं? दीज आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। ओके, नाउ microbes like bacteria and many fungi can also be grown on nutritive media to form colonies that can be seen with naked eye. Very very important, मैंने बोला ना आपको कॉलोनीज जो है वो नेकेड आई से दिख जाएगी। ठीक है, पर इंडिविजुअल बैक्टीरिया या फंजाई वो आप नेकेड आई से नहीं देख पाओगे। ठीक है, वो आप नेकेड आई से नहीं देख पाओगे। ठीक है, अब ये न्यूट्रिटिव मीडिया क्या होता है? हमें खाना चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए। सिमिलर वे में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें भी खाना चाहिए, तभी वो ग्रो कर सकते हैं, तभी वो डिवाइड कर सकते हैं, है ना, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड ये अपनी पॉपुलेशन को बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, किस पे ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया पे। डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, एंड वो डिफरेंट टाइप के मीडिया पे सिलेक्टिवली ग्रो करते हैं। यानी कि अगर किसी मीडिया जो है, अगर कोई पर्टिकुलर मीडिया वो एल्गल ग्रोथ के लिए है, उस पे एल्गी ही ग्रो करेगी, वहां पे फंगल ग्रोथ नहीं होगी। अगर हो रही है तो वो फिर कंटेमिनेशन की तरह हो रही है, या वो फिर किसी और पर्टिकुलर रीजन की वजह से होगी। बट अगर हमने वहां पे फंगल मीडिया जो है, ठीक है, फंगस की ग्रोथ के लिए मीडिया जो है बेसिकली पुट किया है, तो वहां पर फंगल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिटिव मीडिया पे जो है वो बेसिकली हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कल्चर कर सकते हैं या ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, और जो कॉलोनीज होती है ना, हम नेकेड आई से देख सकते हैं। सच कल्चर्स आर यूजफुल टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए जो कल्चर्स होते हैं वो काफी यूजफुल होते हैं। माइक्रोब्स causes a large number of diseases in human being and also in plants and animals. ह्यूमंस के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ डिजीज कॉज करते हैं। बट अगेन अ वेरी कॉमन लाइन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बट नॉट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मफुल नहीं होते। सेवरल ऑफ देम आर यूजफुल टू मैन इन वेरियस वेज। ठीक है, और वही सब चीजें हमें पढ़नी है ना। साइंस तो प्रूफ मांगता है, तो हम लोग कुछ प्रूफ पढ़ेंगे उन बातों के कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल भी होते हैं। ठीक है, दे आर यूजफुल टू ह्यूमंस इन मेनी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस एट होम, इन इंडस्ट्रीज, इन एग्रीकल्चर एंड इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो
ये एप्लीकेशंस हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर सीवेज प्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के अंदर, वो सारी बातें हम लोग अभी करेंगे। इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरीके से यूज होता है वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये रॉड शेप बैक्टीरिया जो है इसके अंदर फ्लैजिला भी आपको दिखाई दे रही। फ्लैजिला जो है वो किस लिए प्रेजेंट होता है? इट इज फॉर लोकोमोशन या मूवमेंट, है ना। एंड यहाँ पे आपको बैक्टीरिया दिखा हुआ है, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द फ्लैजिला, रॉड शेप बैक्टीरिया। 50,000x मैग्निफिकेशन पे आप सोच पा रहे हो, 50,000x पे आपको इस साइज में बैक्टीरिया और 50,000 पे आप कहीं ना कहीं इसमें फ्लैजिला ऑब्जर्व कर पा रहे हो। यहाँ पे क्या आप इसके अंदर फ्लैजिला ऑब्जर्व कर पा रहे थे? नहीं, क्योंकि दिस वाज एट 1500 मैग्निफिकेशन एंड दैट मैग्निफिकेशन इज मोर देन 30 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रॉड शेप बैक्टीरिया, एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया दिखा हुआ है जिसके अंदर आपको फ्लैजेलम भी दिखा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी आपको एक डायग्राम दिखा हुआ है बैक्टीरियोफाज का। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। This is the head of bacteriophage. This is collar. This is tail. This is the plate जिससे ये पिंस जो है वो बेसिकली ये पिंस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं एंड दीज आर द प्रॉन्स। क्या होते हैं? प्रॉन्स होते हैं। ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? दिस डायग्राम शोज अडीनो वायरस। अब अडीनो वायरस क्या करता है? इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। एंड दिस डायग्राम शोज टीएमवी और द टोबैको मोज़ेक वायरस। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो अडीनो वायरस है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस ये कहाँ पे दिखा हुआ है? 1 लाख to 1,50,000x मैग्निफिकेशन पे आपको यहाँ पे टीएमवी दिखा हुआ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Now, microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies. ये आपको यहाँ पे colonies दिखाई हुई है। This is the colony of bacteria growing in a petri dish. ठीक है, पेट्री डिश के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ करवाई गई मीडिया के ऊपर एंड इस तरीके से वहां पे अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक सिंगल कॉलोनी है। ये क्या है? ये कॉलोनी है। ये यहाँ पे इंडिविजुअल बैक्टीरिया नहीं है। इस कॉलोनी के अंदर देयर आर बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। पर ये जो है ये इंडिविजुअल कॉलोनी है, ये इंडिविजुअल बैक्टीरिया नहीं, ठीक है। फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। अब ये यहाँ पे आपको क्या दिखाई है? फंगल कॉलोनी दिखाई हुई है। अब इस कॉलोनी के अंदर भी क्या है? बेसिकली फंजाई जो है वो प्रेजेंट होगी, बट दिस इज नॉट इंडिविजुअल फंजाई, ये कॉलोनी यहाँ पे दिख गई, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आज की जो वीडियो थी इसको हम लोग छोटा ही रखेंगे क्योंकि मुझे आपको एक बेसिक ओवरव्यू देना था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में एंड हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे उसके बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उनके अंदर माइक्रोब्स किस तरीके से यूज होते हैं, उनके प्रोडक्शन में माइक्रोब्स किस तरीके से यूज होते हैं, सारी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.